नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। जुबली हिल्स के रोड नंबर 45 पर ज़ेर तामीर GHMC पार्क के कामों का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया अचानक मुआयना। करनूल में चलती बस में लगी अचानक आग, 19 अफराद हलाक और कई जख्मी। आग लगने की वजह बताई गई बाइक से टक्कर। गुज़िश्ता 2 वर्षों में मुल्क भर में 12 लाख नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गई। रोजगार मेले के मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी का खिताब। जुबली हिल्स की आवाम ने आपको जिताया, मगर आज तक पीने के पानी और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सहूलतें भी दस्तियाब नहीं। बोराबंडे में कॉर्नर मीटिंग से वजीर सीताका का खिताब। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात से कबल BRS पार्टी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की शमूलियत का सिलसिला जारी है। यूसुफगुड़ा डिवीज़न के वेंगल राव नगर और दीगर इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में वजीर पुन्नम प्रभाकर की मुहिम, घर घर जाकर आवाम से की मुलाकात। वज़ीर ख़वातीन व अत्फ़ाल बहबूद सीताका ने ज़िलाई ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए महकमे की स्कीमों की पेशरफ्त का लिया जायज़ा। अब पेश है खबरों की तफसील। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर ज़ेर तामीर GHMC पार्क के कामों का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अचानक मुआयना किया। एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान उन्होंने पार्क के करीब रुककर तामीराती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मज़दूरों से बातचीत करते हुए उनकी मुश्किलात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में उन्होंने इस सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा ना होने के लिए यहाँ पार्क तामीर करने के अहकाम दिए थे। अब इस पार्क का काम आखिरी मरहले में है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने करनूल बस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमारी पार्टी की जानिब से मरहूमीन के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार करते हैं और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। बैरिस्टर अवैसी ने मज़ीद कहा कि ऐसे हादसात हमारे लिए याद दहानी है कि सड़कों पर हिफाजती इक़दामात को मज़ीद मजबूत बनाना ज़रूरी है ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के हादसात से बचा जा सके। करनूल में बेंगलुरु से जो बस आ रही थी, एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें बस जल गई और उसमें कई 1500 लोगों की मौत भी हुई। तो मैं बड़ी गमगीन बात है, तकलीफ़देह बात है। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से हम तमाम जो लोग जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी मौत हुई, ज़ख्मी हैं, हम उनके साथ हैं। हम दुआ करते हैं कि जो ज़ख्मी हैं जल्द से जल्द वो सेहतियाब हों और अपने घर वापस जा सकें। सब प्राइवेट बस के ऊपर उस पर चालाना बहुत थे, सब बस के ऊपर और वो अभी सेफ्टी का उन देखना उनको नहीं मालूम। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने रोज़गार मेले के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 वर्षों में मुल्क भर में 12 लाख नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें फ़राहम की गई, जबकि लाखों को प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार मिला है। आज 17वें रोज़गार मेले के मौके पर 40 मुकामात पर 51,000 अफराद को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए, जिनमें हैदराबाद के 80 उम्मीदवार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब विकसित भारत 2047 नौजवानों के ताउन से ही मुमकिन होगा। किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, तालीम व हुनर की तरक्की और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए मुसलसिल काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मुल्क में स्टार्टअप्स की तादाद 2014 में 350 से बढ़कर अब 1.5 लाख हो गई है, जिनसे 17 लाख अफराद को रोज़गार मिला है। वज़ीर ने कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने की समेत बढ़ रहा है और नौजवानों की मेहनत व दयानत से विकसित भारत का ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। सिद्धार्थ अशोक, असिस्टेंट WS, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। श्री B श्रीशैलम, असिस्टेंट WS, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब से कबल BRS पार्टी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की शमूलियत का सिलसिला जारी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर मोहम्मद इस्माइल और इनके हामियों ने कल शाम पार्टी के कारगुजार सदर KTR की रिहाइशगाह नंदी नगर पहुँचकर BRS में शमूलियत अख्तियार कर ली। KTR ने मोहम्मद इस्माइल और दीगर का BRS में खैर मकदम किया।
और इन्हें पार्टी का खंडवा पहनाया। इस मौके पर साबिक वजीर व सिद्दीपेट के रुकन असम्बली टी हरीश राव, साबिक अरकान असम्बली जीवन रेड्डी और विनय भास्कर के अलावा BRS के अक़लियती क़ायदीन मोहम्मद सलीम, साबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड और अब्दुल्ला सोहेल भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की राजीव युवा विकासम स्कीम पर भी अभी तक अमल आवारी नहीं हुई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस स्कीम का आगाज़ करते हुए कहा था कि 5 लाख नौजवानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी और कहा गया था कि 2 जून को इमदाद की तकसीम भी की जाएगी। ताहम दरख्वास्तों की वसूली मुकम्मिल होने के बावजूद अब तक ना मुस्तफ़ीदीन की फ़हरिस्त जारी हुई और ना ही माली इमदाद दी गई। नौजवानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वादों के मुताबिक फ़ौरी तौर पर इमदाद की तकसीम शुरू की जाए। वज़ीर ख़वातीन व अतफ़ाल बहबूद सीताका ने ज़िलाई ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए महकमे की स्कीमों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने आंगनबाड़ी मराकिज़ को दूध, अंडे, दालें, तेल, चावल और दीगर अशिया की बाकायदा फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने बाज़ अज़ला में सप्लाई में ताख़िर पर कॉन्ट्रैक्टरों पर बरहमी का इजहार करते हुए इन्हें ब्लैक लिस्ट करने का इंतबाह दिया। वज़ीर ने कहा कि हामिला ख़वातीन, बच्चों और माओं को ग़िज़ाइयत की फराहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आंगनवाड़ी मराकिज़ में पानी, बिजली और बैतुल ख़ला की सहूलतें दिसंबर तक मुकम्मिल करने के अहकाम जारी किए और कम उम्र लड़कियों की शादियों की रोकथाम के लिए खुसूसी मुहिम चलाने पर भी जोर दिया। మీకు అందరికీ డబ్బులు ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి. సో ఆయన డబ్బులు ఆయన ఇచ్చేస్తారు, పాతది ఏది ఉందో అది కొద్దిగా వెనక ముందు వస్తాయి. మరి దానికి పిల్లలకి ఇచ్చేది కూడా ఆఫ్ చేస్తే ఎట్లా? పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు దే ఆల్ నో డబ్బులు వెనక ముందు వస్తుంది, డబ్బు ఎక్కడ పోదని వాళ్ళకి తెలుసు. సో లాస్ట్ టైం కూడా నేను ఫోన్ చేసినప్పుడు చెప్పాను, ఇప్పుడు వాళ్ళు మాటికి ఆపలేరండి. పిల్లలకి మనం they should continuously give. If they don't give continuously, if they stop, please అప్పటికప్పుడు ఇవ్వమని వాళ్ళందరికీ తెలుసు. అప్పుడేమో బాగా అన్ని ప్రెజర్ పెట్టి పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. తర్వాత నిల్వ ఉంది, దాల్ మనం ఇచ్చేది అన్నము దాల్, ఇంకా అది కూడా లేకపోతే మరి ఆయన ఎట్లా ఆపుతాడు? అదే నేను తిట్టాను మేడం. ఎండి ఒక నర్సింగ్ आंध्र प्रदेश के ज़िले करनूल में एक बस में आग लगने की वजह से 19 अफराद झुलस कर हलाक हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। रियासती वज़ीर दाखिला अनीता ने तस्दीक करते हुए बताया कि मरने वालों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 6 अफराद, जबकि उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक से भी अफराद शामिल हैं। वज़ीर ने मज़ीद बताया कि बस में 40 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जबकि कई ज़ख्मियों का इलाज जारी है। हादसे की तहक़ीक़ात के लिए मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। हुकूमत ने मरने वालों के अहल खाना को 5 लाख और ज़ख्मियों को 2 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया, जबकि वज़ीर आज़म ने भी मरने वालों के अहल खाना को 2 लाख और ज़ख्मियों के लिए 50,000 रुपये की इमदाद का ऐलान किया। इस हादसे पर मुल्क के सियासी व समाजी क़ायदीन ने अफसोस का इजहार किया। बताया गया कि यह हादसा एक बाइक की टक्कर की वजह से पेश आया। जुबली हिल्स हल्के में मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल की मुहिम का सिलसिला जारी है। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल ने आज जुबली हिल्स असम्बली हल्के के रहमत नगर डिवीज़न की मस्जिद फ़ातिमा में नमाज जुमा के बाद नमाजियों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। चेयरमैन ने वोटरों से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी के फ़वाइद उजागर किए, साथ ही यकीन दहानी कराई कि अगर पार्टी ज़िमनी इंतखाब में कामयाब हुई तो जुबली हिल्स के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। इस मौके पर भवन शंकर और दीगर मुकामी अफराद भी मौजूद थे।
बीआरएस लीडर सलमान की क़ियादत में शेखपेट डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद अक़लियती अफराद आज शेखपेट डिवीज़न के पार्टी दफ्तर में साबिक़ वज़रा वेमुला प्रशांत रेड्डी, कोप्पला ईश्वर और MLC डी श्रावण की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर नए अरकान को पार्टी का खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया गया। कायदीन ने अपील की है कि बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता को भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाए। इस प्रोग्राम में साबिक़ वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, शेखपेट डिवीज़न के सदर प्रदीप महेश और दीगर भी मौजूद थे। ఇది ప్రెస్ కి వాళ్ళ అదే అన్నది सलमान भाई जिंदाबाद, सलमान भाई जिंदाबाद, केटीआर जिंदाबाद, केटीआर जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद, केसीआर जिंदाबाद, जय केटीआर, जय केटीआर, जय केटीआर, हार के निशान को वोट दो, जय तेलंगाना। वज़ीर सितक्का ने बोराबंडा में मुनक़िदा कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए KCR और KTR पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स की आवाम 3 मरतबा BRS को जिताया, मगर आज तक पीने के पानी और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सहूलियात भी नहीं मिल सकी। सितक्का ने आवाम से अपील की है कि वो कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को मौका दें ताकि इलाके में तरक्की और फलाही स्कीमें पहुँच सकें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत हर घर तक स्कीमें पहुंचा रही है, गरीबों को इंदिरा मकानात दे रही है और बिजली व गैस में रियायतें फराहम कर रही है। सितक्का ने कहा कि अगर आवाम तरक्की चाहती है तो हाथ के निशान को वोट दें, वरना आसों के लिए BRS को वोट दें। ఈ గల్లీలలో ఉండేటువంటి షాప్దారులకు అందరికీ చెప్తా ఉన్నాం, మరి 10 ఏళ్లలో ఈ రోడ్ రాలే గాని ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ నవీన్ యాదవ్ ఈ రోజు లీడర్ గా మరి మన ముందుకు రాగానే ఈ యొక్క జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గానికి 150 కోట్ల రూపాయలతోటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. బోర్బండ డివిజన్ లో మరి ఇక్కడ సైడ్ 3 కూడా ఈ యొక్క మనం నిలబడ్డ రోడ్ను కూడా వెడల్పు చేసి కిలోమీటర్ వరకు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి దయచేసి అభివృద్ధి కావాలంటే, మరి మనకి ఇల్లులు రావాలంటే, మన పేదలకు సంక్షేమం జరగాలంటే ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ తోటే సాధ్యమైతది. కేవలం కన్నీళ్లు మిగలాలంటే, మరి కేవలం మాటలు బడాయి మాటలు కావాలంటే అవతల పార్టీలకు వేసుకోండి. కానీ బాధ్యతగా పనిచేసే పార్టీ, ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చే పార్టీ, ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ప్రజల పక్షాన ఉండి ఈ గల్లీలు కూడా ఆనాడు మరి అనేక ఉద్యమాల ద్వారా కూడా ఇందిరమ్మ కాలం నుంచి ఇక్కడ డెవలప్ చేసింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ, భవిష్యత్తులో కూడా డెవలప్ చేసేది కాంగ్రెస్ పార్టీనే. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి చెయ్యి గుర్తుకు ఓటేసి నవీన్ యాదవ్ ని గెలిపియాలని కోరుతా ఉన్నాను. కేసీఆర్ మరి శ్రీశైలం యాదవ్ అన్న మీద లేదా నవీన్ అన్న మీద, తమ్ముడి మీద లేనిపోని తప్పుడు కూతలు కూస్తా ఉన్నారు.
ఇవాళ కేసీఆర్ కుటుంబ పాలన ఎట్లుంటదంటే మరి అన్నం పెట్టిన చెయ్యికే ఈ అన్నం పెట్టిన ఇంటికే కన్నం వేసే వాళ్ళు. ఇవాళ నవీన్ యాదవ్ గారి తండ్రి ఆ రోజు ప్రచార రథం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి కేసీఆర్ కి ఇస్తే ఆయన బయటకు వచ్చి ప్రచారం చేసి ఇవాళ మరి తెలంగాణలో 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రి అయిండు. అంతకుముందు బొంతలే ఉండే కానీ ఆ కృతజ్ఞత లేదు ఆయనకు. ఇవాళ ఓట్ల కోసం, అధికారం కోసం, పదవుల కోసం ఎంత నీచానికైనా పాల్పడేటువంటి కుటుంబం కేసీఆర్ కుటుంబం. ఇవాళ ఆనాడు మరి నవీన్ యాదవ్ గారిని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని ఇళ్లకెళ్లి డబ్బులు కావాలి, కార్లు కావాలి, ప్రచారం కావాలని దేవరించి ఈ రోజు మాత్రము అంటే ఇష్టానుసారంగా తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ రోజు మరి రౌడీ షీటర్లు ఎవరు అనేది నిన్ననే మనకు అర్థమైంది. అదే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు అదే వ్యక్తి మీద కేసులు పెట్టారు. మరి నిన్న జైన్ చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి పైన అమ్మాయిలను వేధింపుల కేసులున్నాయి, ఆ చిన్న పిల్లలను ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి కేసులున్నాయి, పోక్సో కేసులున్నాయి. మరి అలాంటి వ్యక్తిని తీసుకొని మరి కేటీఆర్ దండేసి దండం పెట్టి కాళ్ళు మొక్కుతా ఉన్నాడు. ఇవాళ నీకు అన్నం పెట్టి నువ్వు తిరగడానికి ప్రచార రథం ఇచ్చినటువంటి కుటుంబాన్నేమో మరి ఇష్టానుసారంగా బూతులు తిడతా ఉన్నారు, తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నారు. కేసీఆర్ ఇలాంటి తప్పుడు కూతురు కూసినటువంటి మీ కుటుంబం, మీ చెల్లెని అడుగు, కేసీఆర్ నీ బిడ్డని అడుగు. మరి నువ్వు ఆడోళ్ళ గురించి ఇలా మాట్లాడుతున్నావు. ఇవాళ నీ కుటుంబమే చెప్తుంది ఆడకూతురునైనా నన్నే ఓర్వలేకపోయారు, మిమ్మల్ని ఎట్లా ఓరుస్తారని. కాబట్టి ఇవాళ కేసీఆర్ అవసరం ఉంటే ఒక రకంగా, అవసరం లేకుంటే ఎట్లా మాట్లాడుతాడో మనకందరికి తెలుసు. ఈ రోజు అందరి కష్టాలు కన్నీళ్లు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి, గల్లీ గడప ఇల్లు అన్ని తెలిసినటువంటి వ్యక్తి, అన్న తమ్ముడు అంటే నేనున్నా అని వచ్చేటువంటి వ్యక్తి నవీన్ యాదవ్. जुबलीहिल्स हल्के के यूसुफगुड़ा डिवीज़न के वेंगल राव नगर और दीगर इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में वज़ीर पूनम प्रभाकर और दीगर कायदीन ने डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। ख़वातीन और कारकुनों ने बड़ी रैली की शक्ल में जोश व खरोश के साथ शिरकत की। पूनम प्रभाकर ने अवाम से अपील की है कि वो नवीन यादव को वोट देकर कामयाब बनाएं। उन्होंने अवाम को बताया कि रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस हुकूमत अवामी बहबूद के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली, ख़वातीन के लिए RTC में मुफ्त सफ़र, सस्ता चावल, नए राशन कार्ड और बग़ैर सूद के क़र्ज़े जैसे फलाही मंसूबे नाफिज कर रही है। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज डबीरपुरा डिवीज़न का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मस्जिद रहमानिया डबीरपुरा डिवीज़न में नमाज जुमा के बाद उन्होंने जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और शहरियों के मसाइल के लिए मुकामी लोगों से बराह रास्त बातचीत की। इस मौके पर डबीरपुरा के कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
आखिर में सुर्खियां और एक बार। जुबली हिल्स के रोड नंबर 45 पर ज़ेरे तामीर जीएचएमसी पार्क के कामों का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किया अचानक मुआयना। कर्नूल में चलती बस में लगी अचानक आग, 19 अफराद हलाक और कई जख्मी। आग लगने की वजह बताई गई बाइक से टक्कर। गुज़िश्ता 2 वर्षों में मुल्क भर में 12 लाख नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गई। रोजगार मेले के मौके पर मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी का खिताब। जुबली हिल्स के अवाम ने आपको जिताया, मगर आज तक पीने के पानी और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सहूलतें भी दस्तयाब नहीं। बोराबंडे में कॉर्नर मीटिंग से वज़ीर सीताका का खिताब। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात से कबल BRS पार्टी में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की शमूलियत का सिलसिला जारी है। यूसुफगुड़ा डिवीज़न के वेंगल राव नगर और दीगर इलाकों में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के हक में वज़ीर पुन्नम प्रभाकर की मुहिम, घर घर जाकर आवाम से की मुलाकात। वज़ीर ख़वातीन व अत्फ़ाल महबूब सीताका ने ज़िलाई ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महकमे की स्कीमों की पेशरफ्त का लिया जायज़ा। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।